ये लड़का मगरमच्छ के मुंह के अंदर सो रहा था। उसकी माँ ने उसे देखा तो डर के मारे चीखने लगती है। वो बिना सोचे समझे अपने बेटे को खींचकर बाहर निकालती है और भाग जाती है। मगरमच्छ बेचारा घबराकर उनके पीछे खिड़की से कूद जाता है ताकि समझा सके कि वो बुरा नहीं है, लेकिन माँ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती और लड़के को लेकर चली जाती है। फिर भी मगरमच्छ परेशान नहीं होता। वो खुद को आराम देने के लिए एक मैसेजर इस्तेमाल करता है, पर गलती से उसे निगल लेता है, जिससे उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। फिर वो नहाने चला जाता है और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना गाने लगता है। माँ वो आवाज सुन लेती है। हाथ में झाड़ू लेकर वो बाथरूम का दरवाजा खोलती है और मगरमच्छ डर कर खुद को ढक लेता है। दोनों एक साथ चीखते हैं और वो माँ को शांत करने की कोशिश करता है। फिर वो एक स्वादिष्ट डिश बनाता है जिसका स्वाद माँ को पहले ही कौर में पसंद आ जाता है। इसके बाद दोनों रेसिपीज बदलने लगते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और साथ में केक भी बनाते हैं। वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन पिता को वो मगरमच्छ बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसका भरोसा जीतने के लिए मगरमच्छ उसे एक रेसलिंग वाला आउटफिट फेंकता है और दोनों का मुकाबला शुरू होता है। इतने ताकतवर मगरमच्छ के सामने पिता की कोई चांस नहीं थी, लेकिन मगरमच्छ चालाकी से हारने का नाटक करता है। पिता उसे हारा हुआ देखकर खुश हो जाता है। इस तरह पूरा फैमिली उसे अपनाने लगती है और मगरमच्छ हर दिन उनके लिए खास शो करता है। लेकिन एक दिन एक पड़ोसी ने उसे देख लिया और पुलिस बुला ली। बिजली वाले हथियार देखकर मगरमच्छ डर जाता है। पुलिस उसे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट मारती है और वो गिर पड़ता है। उसे जू ले जाया जाता है। वहाँ वो बहुत दुखी रहता है क्योंकि वो इंसानों की तरह बोलता था और दूसरे मगरमच्छों से बात नहीं कर पाता था। उसे अपने फैमिली की बहुत याद आती थी। अगले दिन फैमिली उसे मिलने आती है। मगरमच्छ को इतना उदास देखकर लड़का फैसला करता है वो उसे रेस्क्यू करेगा। मगरमच्छ की अच्छाई साबित करने के लिए वो उसे एक टैलेंट शो में ले जाता है, मगर मंच पर आते ही जजेस डर जाते हैं और पुलिस चारों तरफ घेर लेती है। लड़का मगरमच्छ से टैलेंट दिखाने के लिए कहता है, लेकिन वो डर जाता है। उसे हिम्मत देने के लिए लड़का खुद गाना शुरू करता है, जबकि उसकी आवाज बहुत खराब थी, जिससे पूरा ऑडियंस हंसने लगता है। मगरमच्छ ये देख नहीं पाता। लड़के की हिम्मत से भावुक होकर वो माइक पकड़ता है और अपनी शानदार आवाज में गाना शुरू कर देता है। सब लोग दंग रह जाते हैं। जजेस खड़े होकर तालियां बजाते हैं। अगले दिन जज उसे एक खास माफी दे देता है और मगरमच्छ वापस अपने फैमिली के पास लौट जाता है। अचानक जैसे ही लड़की ने उसके गर्म माथे को छुआ, उनके सुपर पावर्स आपस में बदल गए। सब गड़बड़ होने लगा। जब जॉनी ने देखा कि लड़की खतरे में है, उसने ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश की, लेकिन वो इनविजिबल हो गया। सूसन अचानक जल उठी और सीधा आसमान में उड़ गई। मिस्टर फैंटास्टिक जो बिल्डिंग के अंदर था घबरा गया। सूसन ने डर के मारे अपने बॉयफ्रेंड से मदद की भीख मांगी, लेकिन उसके कुछ समझने से पहले ही सूसन तेजी से नीचे गिरने लगी। मिस्टर फैंटास्टिक ने जल्दी से जॉनी से कहा, उसे दोबारा टच करो। जैसे ही उसने उसे छुआ, सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। असल में थोड़ी देर पहले जॉनी ने एक रहस्यमयी सिल्वर सर्फर को छू लिया था, जिससे उसके शरीर की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिगड़ गई थी। जब स्टोन मैन ने जॉनी को छुआ तो वो बन गया सेकंड जनरेशन ह्यूमन टॉर्च और जॉनी खुद स्टोन मैन बन गया। डॉक्टर डूम ने सिल्वर सर्फर को ढूंढ निकाला और उसके साथ मिलकर दुनिया पर राज करने का प्लान बनाया, लेकिन सर्फर ने उसे एक करारा सबक सिखा दिया। फिर भी डॉक्टर डूम ने हार नहीं मानी। वो पहुंचा मिस्टर फैंटास्टिक के पास। दुनिया के दो सबसे स्मार्ट लोग मिल गए। उन्होंने जल्दी ही सिल्वर सर्फर की वीकनेस पकड़ ली और उसे कैद कर लिया, लेकिन तभी डॉक्टर डूम ने चालाकी दिखाई, उनकी लापरवाही का फायदा उठाया और सर्फर का सर्फ बोर्ड चुरा लिया और उसके साथ ही उसने पाली खतरनाक पावर्स। बोलो अब क्या होगा? ये मैजिशियन बस एक खतरनाक एस्केप ट्रिक परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो पानी में कूदा की हाथ से फिसल गई। उसे पता भी नहीं चला और फुल कॉन्फिडेंस के साथ भारी वजन लेकर समंदर की गहराई तक चला गया। जब उसने चेन्स खोलने के लिए की ढूंढनी चाहिए, तब उसे एहसास हुआ कि की गायब है। पैनिक में वो पागलों की तरह ढूंढने लगा, लेकिन समुद्र तल पूरा पत्थरों से भरा था। उस हालत में इतनी छोटी की ढूंढना इम्पॉसिबल था और ऊपर से उसकी ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी और करीब 50 किलोग्राम का लोहे का बॉल अब भी उससे बंधा हुआ था। सतह पर वापस तैरकर जाना नामुमकिन था। उसने चेन्स को जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर ऑडियंस को लगा ये सब शो का पार्ट है, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, लेकिन सिर्फ उसकी असिस्टेंट को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर मैजिशियन 10 मिनट में ऊपर आ जाता था, लेकिन अब 12 मिनट हो चुके थे और वो बाहर नहीं आया। असिस्टेंट तुरंत पानी में कूदी और मैजिशियन को मुश्किल में देखा। उसे थोड़ा और होल्ड करने में हेल्प करने के लिए उसने उसे जल्दी से थोड़ा हवा दी और मिसिंग की ढूंढने लगी। किस्मत से की जल्दी मिल गई। वो पत्थर के बीच फंसी हुई थी। मैजिशियन ने कांपते हाथों से की उठाई और चेन्स खोलने लगा। आखिरकार उसने खुद को आजाद कर लिया। एक पल भी गवाए बिना वो जल्दी से सतह की तरफ तैरा और पानी से बाहर आते ही लंबी सांस ली। उसने कर दिखाया। परफॉर्मेंस बस बाल बाल पूरा हुआ।